आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम निकालना सीखेंगे, जिससे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जिसके हमने यहाँ पर 3 सवाल भी ले लिए हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा और हमारा दूसरा सवाल ये है और हमारा तीसरा सवाल ये है। जो हमारा तीसरा सवाल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी आपको इस वाले सवाल को जरूर से देखना चाहिए। तो चलिए पहले हम अपने 1 नंबर के सवाल को कर लेते हैं, जो हमारा क्या है, सरल है। यहाँ जब हम एलसीएम करते तो क्या करते, संख्या को इस तरीके से लिख लेते 2,4,8 और इसको इस तरीके से लाइन खींच लेते। किस तरीके से, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या से इसमें भागा करेंगे, यानी भाग लगाएंगे जिसमें कम से कम एक संख्या में भाग लग रहा हो। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या देखते हैं, तो यानी एक को छोड़ने के बाद हमारी संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 2। तो हम यहाँ पर लगाएंगे भाग 2 से। किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। तो 2 का पार्ट यानी 2 से 2 में भाग लगेगा तो 1, 2 एकम 2, फिर 2 से इसमें लगेगा तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर क्या लगेगा, 2 से लगेगा इस 4 में, तो 2 चौके 8, तो 4 बार हमारा क्या आ जाएगा 8। इसमें लगा देंगे बीच में हम कॉमा। फिर हम यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, हमने खींच ली लाइन। फिर हम देखते हैं कम से कम एक संख्या में भाग लगना चाहिए। 2 हमारा फिर से भाग लग रहा है, तो फिर से लगाएंगे 1 का तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में इसमें लग रहा है तो 2 एकम 2। फिर ये 4 में तो 2 दूना 4। फिर देखते हैं तो यहाँ पर फिर लग रहा है भाग, तो फिर लगा देंगे 1 का 1, यहाँ 1 का 1 और यहाँ पर 2 एकम 2। हमारा तीनों जगह क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसको करेंगे गुणा सभी का, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर हमारा 1 आ जाना चाहिए, और हमारा 1 आ गया तो एलसीएम हमारा पूरा हो जाता है। तो 2 का गुणा 2 में तो 2 दूना 4, 4 गुणा 2 में होगा तो 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8। और 8 हमारा क्या है इसका फाइनली आंसर। यानी कि जब 2, 4, 8 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 8। ये क्या है इसका आंसर। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले को करते हैं, क्या, दूसरे वाले एलसीएम को। तो कितना है 25, 40, 35, और इसका निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने इस तरीके इसको बना लिया। किसको, इसको। फिर यहाँ पर देखिए निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या यानी 2 से भागा लग रहा है या नहीं किसी एक संख्या में। तो 40 में 2 से भागा लग जाएगा, तो 2 से लगाएंगे भागा। तो 25 में नहीं लगेगा तो 25 जब खत्म हो जाएगा। 40 में लगेगा तो 20 बार में, कितना 2 दूना 4, 0 का 0। और 35 में नहीं लग रहा तो 35 का 35 जब खत्म हो जाएगा। फिर से लग रहा है 20 में लग जाएगा, क्योंकि एक संख्या में यदि भाग लग रहा है तो हम क्या करते हैं, भाग लगाते जाते हैं। जब नहीं लगेगा तो आगे संख्या बढ़ाएंगे। 25 में नहीं लगा तो 25 का 25, इसमें लग रहा है तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि 2 दम 20, या 35 में नहीं लग रहा तो 35 का 35। फिर लग रहा है 2 से, क्योंकि 10 में हमारा भागा लग जाएगा। फिर 25, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 पंचे 10, और यहाँ पर फिर 35 में नहीं लगा तो 35 का 35। अब 2 से भागा नहीं लगेगा, ना तो 25 में, ना 5 में, ना 35 में। तो आगे बढ़ते 3 से लगाते हैं। 3 से लगाएंगे तो इसमें 25 में नहीं लगेगा, 5 में भी नहीं लगेगा, और 3 के पहाड़ में 35 भी नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं लगेगा। 4 से, जब 2 से नहीं लगा तो 4 से भी लगेगा। तो आगे 5 से, तो 5 के पहाड़ में 5 25 में भी लग जाएगा, और 5 में भी, और 35 में, इसलिए 5 से लगाएंगे। किससे, 5 से। जहाँ तक हमारा 1 ना आ जाए हम भाग यानी कि भागा लगाते रहते हैं। तो 5 25, और यहाँ पर 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 7 35। यहाँ पर और नीचे देखते हैं, फिर लगाएंगे किससे, 5 से दोबारा, क्योंकि इस 5 में लग रहा है। तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, 7 में नहीं लगा तो 7 ही आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अब 5 से नहीं लगेगा, क्योंकि 7 में भागा सिर्फ 7 से ही लगेगा, तो यहाँ पर 7, तो हम लगाएंगे 1, और यहाँ पर 1, और 7 एकम 7। 6 से क्योंकि भागा नहीं लगता, इसलिए हमने सीधा 7 से लगाया है। और फिर कर लेंगे इन सभी का गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 7। तो चलिए हम गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे होता है 40, और 40 पंचे होता है 200, और 200 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा हमारा 1400। कितना आएगा, 1400। और ये क्या है हमारा इसका फाइनली आंसर। यानी कि जब हम 25, 40 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1400। अब चलिए
हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी तीसरे वाले एलसीएम यानी कि लासा, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लासा भी बोलते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक को देख लेते हैं। तो क्या है हमारा 5, 3, 2 और 7, यानी 4 अंक है हमारे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले छोटी संख्या यानी 1 को छोड़ने के बाद, 1 का तो कोई हमने आप सुना भी होगा आपने, 1 का कभी भी पहाड़ा नहीं होता, यानी कि 1 की टेबल नहीं होती है, इसीलिए 2 की टेबल में लगाएंगे। तो 2 से भागा लग जाएगा, तो 5 में नहीं लगेगा तो 5 का 5, 3 में नहीं लगेगा तो 3 का 3, 2 में लग रहा है तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 7 का 7। फिर देखेंगे अब दोबारा हमारा 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो 5 में जाएगा ना 3 में, ये अब तो ये तो हो ही गया, ना ही 7 में। तो फिर लगाएंगे 3, आगे देखते 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाया, किससे 3 से, 5 का 5, 3 एकम 3, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 का 1, इसमें नहीं लगेगा तो 7 का 7। जिसमें हमारा भागा नहीं लगता उसको ज्यों कहते हुए लिख देते हैं। फिर 3 से देखेंगे, अब 3 से नहीं लग रहा है, तो जब 2 से नहीं लगा तो 4 से नहीं लगेगा, इसीलिए अब देखेंगे 5 से, 5 से हमारा लग जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे 5 एकम 5, 1 का 1, 1 का 1, यहाँ पर 7 में नहीं लगा तो 7 जो कहते हो आ जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे, किससे लगाएंगे 7 से, किससे 7 से लगाए तो 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ 1 का 1, यहाँ भी 1 है, और 7 एकम 7, यहाँ भी हमारा 1 आ गया, यानी चारों के नीचे क्या आ गया 1 1, यानी यह हमारा एलसीएम अब हो गया। फिर कर लेंगे इन सभी का गुणा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो आप करेंगे गुणा, 2 3 6 6 5 30, 30 का गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 210, और ये 210 हमारा क्या है इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम आपको एक छोटा सा एलसीएम देते हैं जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 2, 5 और 9, आपको इसका एलसीएम स्वयं से निकालना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। और यदि आपको इन तीनों एलसीएम में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और दोबारा समझा भी देंगे। और अगर ये एलसीएम समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।